वो मोहल्ले में आके चिल्लाता था, मीठा केला है, बड़ा बड़ा केला है। ये सुन के मैं और मेरी गुलाबी चिड़िया खुश हो जाती थी। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं अपनी गुलाबी चिड़िया उसको दिखा दूं, ताकि वो खुश होके मुझे अपनी घोड़सवारी कराए। काश ऐसा हो पाता तो कितना अच्छा होता। हाय। शाम का समय था। आसमान हल्के नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। कल्लू, एक शांत स्वभाव का जोर के झटके देने वाला लड़का, अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी आदत थी कि वो इंटरनेट पर अलग अलग तरह की तस्वीरें और आर्टवर्क देखता रहता था। खड़ा घोड़ा, गुलाबी चिड़िया और लाल तरबूज जैसी अनगिनत तस्वीरें देखता रहता था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी तस्वीर पर पड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम अभी देख रहे हो। धुंधली, रंगों से भरी, लेकिन कुछ अधूरी सी। उस तस्वीर में कुछ दो बड़े बड़े खरबूजे उसमें बने हुए थे, जो उसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अब आगे की स्टोरी का मजा लें। कल्लू ने सोचा, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे खींच रहा है। वो उस तस्वीर को घूरता रहा और तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस धुंधलेपन के पीछे कोई चेहरा भी छुपा हो। अगले दिन वो उसी तस्वीर के बारे में सोचते हुए अपने कॉलेज पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई मीरा से, एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसमें एक अजीब सी गहराई थी, जिसे देख के उसमें हर कोई समा जाए। उसके पास ऐसे संतरे हैं जिसका जूस हर कोई पीना चाहे। मीरा ने अपने घर के पीछे संतरों का पेड़ लगा के रखा है, जिसका रस बहुत ही स्वादिष्ट है। उनको देखकर ही लोगों में जोश और जीने की ताकत आ जाती है। पीने के बाद लोगों को ऐसा महसूस करता है जैसे वो स्वर्ग में हो। मीरा नई नई कॉलेज में आई थी। कल्लू ने जैसे ही उसे देखा, उसे वही एहसास हुआ जो उस तस्वीर को देखकर हुआ था। उसने तुरंत मीरा के संतरों के बाग की खुदाई करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन संतरों का स्वाद लूं और मीरा को अपने केले के बाग का स्वाद चखाऊं। तुम्हें कुछ जाना पहचाना लगता है? कल्लू ने अचानक पूछ लिया। मीरा मुस्कुराई। अजीब सवाल है, लेकिन हाँ, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। एक दिन कल्लू ने मीरा को वही बड़े खरबूजों वाली तस्वीर दिखाई। मीरा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। ये तस्वीर मेरे बचपन की है, उसने धीरे से कहा। कल्लू चौंक गया। क्या? लेकिन ये तो इंटरनेट पर थी। मीरा ने बताया कि बचपन में उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। उसने एक बार अपने मन की भावनाओं को इस तरह के रंगों में उकेरा था, लेकिन वो पेंटिंग कभी पूरी नहीं हो पाई। उसके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसे सब छोड़ना पड़ा। मैंने उस दिन अपने सारे सपने उस कैनवस में छोड़ दिए थे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा की आवाज भर्रा गई। जैसे ही उसकी आवाज भरी हुई, कल्लू ने अपनी जादू की छड़ी से मीरा का गला साफ किया 10 मिनट तक। तब जाके मीरा का गला सही हुआ। मीरा को बहुत मजा आया। उसने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा तरीका नहीं देखा गला साफ करने का। तुम्हारी ये जादू की छड़ी बड़ी कमाल की है। मीरा उस जादू की छड़ी से भावुक हो गई। कल्लू ने पहली बार किसी की आंखों में इतना दर्द देखा था। कल्लू ने कहा, मीरा, आपसे ये जादू की छड़ी तुम्हारी है। तुम इसका जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे पहले मीरा कुछ और कहती, कल्लू फिर से अपनी जादू की छड़ी से मीरा का गला साफ करने लगा। 20 मिनट बाद कल्लू ने मीरा से तस्वीर के बारे में धीरे से कहा, शायद ये तस्वीर तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम्हारे सपने अभी भी वही हैं, बस तुम्हें उन्हें फिर से पूरा करना है। मीरा ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे पहली बार कोई समझा हो। उस दिन के बाद कल्लू और मीरा रोज मिलते। कल्लू उसे रोज झटके देके पेंटिंग के लिए प्रेरित करता और मीरा धीरे धीरे उछल के अपने खोए हुए रंगों को वापस पाने लगी। एक दिन मीरा ने वही अधूरी पेंटिंग फिर से शुरू की। इस बार उसमें सिर्फ धुंधले रंग नहीं थे, बल्कि साफ साफ एक कहानी थी। एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को उनके असली रूप में पहचानते हैं। जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसमें जो चेहरा उभरा वो बिल्कुल कल्लू जैसा था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मैं अपने असली रंगों को फिर से देख पाई। कल्लू ने भी मुस्कुराकर कहा, और शायद तुम ही वो तस्वीर हो जिसे मैं हमेशा से बजाना चाहता था। कल्लू ने तुरंत मीरा को अपने घोड़े पर बैठाया और तेज रफ्तार से उसकी सवारी करी। मीरा कल्लू के घोड़े पर बैठ के बहुत सुकून महसूस कर रही थी और साथ ही साथ वादियों के नज़ारे देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत थे।
1 घंटे की सवारी के बाद दोनों थक के बैठ गईं और एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। फिर वो पहाड़ों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, जो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि एक दूसरे को समझने और आगे बढ़ाने का रिश्ता था। वो धुंधली तस्वीर अब साफ हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी जिंदगी। कहानी की सीख: कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे खत्म हो गई हैं। सही इंसान और सही समय हमें हमारे असली रंगों से दोबारा मिलवा सकता है। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वे कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद।